हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द एंटरटेनमेंट ट्रिपल फोर। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होगे, हैप्पी होगे, हेल्दी होगे, आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो तो बहुत जल्दी उससे निकलोगे और अपने सेल्फ लव पे, ग्रोथ पे और हीलिंग पे फोकस करोगे और पॉजिटिव रह के पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे और हैप्पी रहोगे। सो गाइस, आज की जो हमारी ये रीडिंग है, इसका टॉपिक है कि किसी ने मुझे बोला कि फर्स्ट नाइट पे बना दी है तो फिर अब आप हनीमून पे भी बना ही दो, तो बना देते हैं जी। सो दिस इज़ आई थिंक द लास्ट हनीमून वीडियो आई एम अपलोडिंग, ठीक है। सो या क्योंकि हनीमून पे बार बार कितना देखोगे हनीमून, ठीक है, देखते हैं कभी और, बट अभी दिस इज़ अ लास्ट फॉर एटलीस्ट 6-7 months, ठीक है। सो yeah, you can choose a card or a pile and I will meet you in a reading. Bye bye. Hey pile 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये वाले डेट ऑफ बर्थ चूज़ करे हैं या फिर आपने चूज़ करा है ये जर्नी का कार्ड, तो एक तो मुझे आप बहुत जल्दी कहीं जर्नी पे जाते हुए दिख रहे हो या फिर अपने फ्यूचर स्पाउस को आप जर्नी के थ्रू मिल सकते हो। मे बी इनकी जर्नी या फिर आपकी जर्नी या फिर आप दोनों की जर्नी पे, ठीक है। वी हैव नंबर 10 सिग्निफिकेंटली, तो मे बी इन 10 months, ठीक है, या फिर मे बी अक्टूबर में आप इनको मिल सकते हो। मैं गलत कार्ड्स निकालने लग गई, सॉरी, पहले ही निकालने दे। फर्स्ट नाइट पे बनाया है तो हनीमून पे तो बना कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, खैर नो डाउट। ओके, सो व्हाट वी हैव कोर्टशिप नंबर 4. Okay, we have journey and courtship. Number 14 could be significant and courtship से मुझे लग रहा है this person is going to be एक तो flirty, ठीक है, या फिर ये पर्सन आपको मनाएंगे बहुत, मतलब पास्ट है, न्यू है, हम उस पर नहीं जाते, ठीक है, क्योंकि इट्स अ हनीमून रीडिंग, राइट। इट्स नॉट अ फर्स्ट नाइट और समथिंग या फिर किससे शादी होगी, हम कर रहे हैं हनीमून की, तो पास्ट नया कोई भी हो उससे हमें लेना देना नहीं है। बट बिफोर मैरिज ये पर्सन आपको बहुत मनाएगा, मुझे लग रहा है। अगर ये पास्ट नहीं भी हो ना तो भी आप मानने वाली पार्टी नहीं हो जल्दी से, ठीक है। आप थोड़ा ऐसे हो कि नहीं आप इनसे बहुत मेहनत कराओगे, ठीक है। वी हैव नंबर 9 चेंज। 94 बॉर्न कोई हो सकता है। नंबर 13 कुड बी सिग्निफिकेंट फॉर यू, है ना। वन मोर कार्ड स्पिरिट्स फॉर माय पाइल 1. एक चेंज आएगा गाइज इस कनेक्शन में, शायद एक पॉज आके वापस से चीज़ें शुरू होंगी, ठीक है। नया है, पास्ट है, डजेंट मैटर, बट पॉज आएगा आपके कनेक्शन में। एक किसी वजह से कुछ होगा यहाँ पे जिसकी वजह से पॉज आएगा। मे बी क्योंकि जब आप मिलो तो शायद आप दोनों सेम पेज पे ना हो, ठीक है, तो इस वजह से कुछ हो सकता है प्रॉब्लम। चलो, वन मोर कार्ड एंड वी हैव नंबर 16 थॉट्स। Okay, we have number 16 thoughts, number 9, number 4, number 10, number 24 thief. अच्छा, इनकी लाइफ में भी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ट्रेजेडी टाइप होगी आपसे मिलने से पहले। ट्रेजेडी मतलब कुछ बहुत ही बुरा नहीं, बट इनका शायद किसी से कनेक्शन ख़त्म होगा, ठीक है, बिकॉज आई एम सीइंग अ होल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, शायद ये पर्सन आपको एक बार देखने के बाद या फिर आपसे एक बार मिलने के बाद आपके बारे में भूल नहीं पाएंगे। आप इनके दिमाग में 24/7 चलोगे। उसकी वजह से क्या होगा जी, ये पर्सन आपके प्यार में पड़ जाएगा और फिर इस पर्सन के लिए चैलेंजेस आएंगे। ये शायद आपसे छुप के बातें करें, ठीक है। मे बी दे विल चीट समबडी फॉर यू, ओके, आई डोंट नो। अच्छा, ये मैं करंटली किसी पर्सन के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। आई एम सॉरी, मैं बहुत ही कर रही हूँ ना कि ये तो आधे लोग सोच रहे हैं फ्यूचर स्पाउस के बारे में बता रही। दीदी क्लियर नहीं करती हो आप बात, हम तो डर गए, ठीक है। सो दिस कुड बी समवन जो अभी आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अभी हम फ्यूचर स्पाउस पे नहीं जाते, ठीक है। अगर कोई पास्ट पर्सन है स्पेसिफिकली तो मे बी दे आर विद समबडी एल्स, बट इनके दिमाग में 24/7 आप चल रहे हो। सो हम ये कह सकते हैं कि ये पर्सन उनको चीट कर रहे हैं, आपको नहीं, ठीक है, क्योंकि आप तो दिल में हो ही, अब चीट तो हो ही रहा है ना, चाहे दीदी ऐसे हो चीट तो चीट होता है, ऐसे चीटर को नहीं अपनाएंगे हम। वी हैव वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। काफ़ी इमोशनल है ये पर्सन गाइज आपको लेके। शायद ये पर्सन के जो इमोशंस है अभी काफ़ी हिडन है, अभी आपको पता नहीं है कि इनके दिल में आपको लेके क्या क्या चलता है। इस कनेक्शन के बीच में कोई हो सकता है, ठीक है। मे बी दिस पर्सन इज ऑलरेडी विद समवन एल्स, ठीक है, बट आपके अंदर कुछ ऐसा है जिसे ये नहीं भुला पा रहे।
वी हैव इंट्यूशन, मे बी यू नो देम, ठीक है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकते हैं जिसके आपने बहुत सारे रेड फ्लैग्स पास्ट में क्या करे थे, इग्नोर करे थे, बट अब ये पर्सन आपको नहीं भुला पा रहे, ठीक है। यू कैन लिसन टू द सॉन्ग, व्हाट इज़ दैट सॉन्ग, तुझे भुला दिया हो, है ना। फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला ही दिया हो, के वी हैव एयर साइन फ्रॉम द बॉटम। चैलेंजेस हैं गाइस, बहुत ज़्यादा थिंकिंग हो रही है आपको लेके किसी के दिमाग में करंटली, ठीक है। कोई है जो आपको बहुत सोच रहा है या सोच रही है, लड़का लड़की डजंट मैटर, वो आपको किसी चीज़ को लेके मनाना चाहते हैं, पर यहाँ थर्ड पार्टी है ज़रूर, मतलब कोई पर्सन है जिससे ये छुप के आपसे मिलने आना चाहते हैं, ताकि उस पर्सन को भी साथ में रखें और आपको भी। तो थोड़ा केयरफुल रहना, आपको इंट्यूशन आपकी गाइड कर रही है, शायद ये कार्ड इसलिए आया है कि आपकी जो इंट्यूशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो आपको गाइड कर रही है, हर फालतू चीज़ आपको बताएगी कि आप कब सही चल रहे हो, कब चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ठीक है। अपनी इंट्यूशन की सुनना। ओके, सो वी हैव एयर साइन। चैलेंजेस हैं काफ़ी इस कनेक्शन में, मतलब इस पर्सन के दिमाग में, मुझे लग रहा है इस पर्सन ने दिमाग में ज़्यादा चैलेंजेस क्रिएट कर रखे हैं रादर देन जो फिजिकली, जो रियल लाइफ में चैलेंजेस हैं। हाँ, तो वो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे थोड़ी दिख रही है इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। अब ये कौन है ये मैं नहीं जानती, अगर ये लिटरली कोई नया पर्सन भी है ना, तो ये लिटरली कितना बोल रही है, ओके। सो अगर ये कोई नया पर्सन भी है तो ये चाहते हैं कि आपके साथ एक बार एडजस्टमेंट हो जाए। एडजस्टमेंट समझ रहे हो, मतलब ये आपको एडजस्ट अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, ना कि आपकी लाइफ में एडजस्ट होना चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई है ऑलरेडी। बी केयरफुल, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू इशारा, बाकी समझदार हो आप, है ना। तो I don't know, I was watching Insta that day and they are like ये जो इशारा समझदार को चाहिए होता है, ये मुझे आज तक नहीं मिला, ये कहाँ पे मिलता है। And I laughed so hard, like bro what, like that's so serious, ठीक है, कि हाँ मुझे भी नहीं मिला कभी, ये कौन सा इशारा होता है। अच्छा ना, एक और चीज़ है, ये पर्सन ऐसा हो सकता है कोई जिसकी वजह से अभी जिस टाइप के आप हो ना, जिस टाइप के मतलब आप बुरे नहीं हो, शायद आपने काफ़ी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर ली हैं। पहले आप लोगों के साथ जल्दी घुल मिल जाते थे, अगर आप ऐसे हो गए हो तो ये इस पर्सन की वजह से हुए थे आप, क्योंकि आपने इस पर्सन को शायद कुछ करते हुए कैच कर लिया था, या इस पर्सन ने आपका दिल दुखा दिया था, ठीक है। दिस पर्सन कुड बी अ फ्रेंड ऑल्सो जिसने दिल दुखा दिया। दिल हमेशा लवर ही नहीं दुखाता है, प्लीज़, ठीक है। और ये आपको बैठ के शांति से मनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपकी बहुत याद आती है, ओके। लेट्स सी अबाउट योर हनीमून नाउ। बहुत हो गई दीदी इधर उधर की बातें यार। ओके, वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। चलो थोड़ी सी और इधर उधर की बात बता दूँ, थोड़ी सी बस, ठीक है, कि आपके जो पर्सन है, मतलब सॉरी, ये जो पर्सन है जो मैं करंटली जिसके बारे में बता रही हूँ, जो आपको बहुत सोच रहे हैं लेके, ये शायद आपको सोच सोच के रो भी रहे हैं, ठीक है, क्योंकि शायद इनको किसी की रियलिटी पता चली है। शायद अगर इन्होंने किसी अकेले आपको छोड़ा था, मे बी देयर वाज अ फ्रेंड बिटवीन यू गाइस, ठीक है, आप दोनों अच्छे दोस्त थे, बट कोई फ्रेंड बीच में आ गया और दिस पर्सन उसके साथ चला गया, ठीक है, या चली गई। तो वहाँ पे अब इनको चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि नहीं, चीज़ें तो इन्होंने खुद से ख़राब कर ली हैं, ठीक है, इनको आपके साथ वापस आना है, ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये लिटरली प्रिपेयर करते हैं। मे बी दे लिटरली टाइप अ मैसेज टू यू, बट क्या होता है उसके बाद ये डिलीट मार देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि आप जो हो, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए हो। मुझे पता नहीं क्यों क्वीन ऑफ सोर्ड्स एकदम से आया, तो मैंने बोल दिया, ठीक है, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए हो, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे अब। 020, माय गॉड ब्यूटीफुल। वी हैव रीबर्थ ऑल्सो, तो रीबर्थ, किसी कनेक्शन में रीबर्थ हो सकता है, ठीक है, कुछ चीज़ें नई वापस से शुरू हो सकती हैं इन अ मोर बैलेंस्ड वे। कोई पर्सन आपके साथ बैलेंस चाहते हैं। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। ओए गिरने का नहीं। चलो ये तो हो गई 5% की बात। अभी चलते हैं, या समबडी यू नो, अभी चलते हैं आपके लिटरली हनीमून पे। तो आपका जो हनीमून होगा गाइस, मुझे लग रहा है यहाँ पे ट्रेन जर्नी होने वाली है ना। हाँ दीदी, वो तो दिख ही रहा है, हमने जर्नी का कार्ड जो चूज़ करा है ना। फ्लाइट तो हो ही नहीं सकती,
हो सकती है ऑफ कोर्स, बट मुझे स्ट्रांगली ट्रेन लग रहा है, क्योंकि हाँ लिटरली उस कार्ड में ट्रेन है ना। अच्छा, ये मुझे ट्रेन लग रही है, या फिर ये कोई ऐसी जगह हो सकती है विच इज़ फेमस फॉर द टॉय ट्रेन और समथिंग, ठीक है, लाइक स्विट्ज़रलैंड हो सकता है, ठीक है। बहुत ही सीरीन काम अच्छी सी जगह दिख रही है, लाइक बहुत ही पॉजिटिव सी, बहुत ही जैसे मैंने बोला काम सीरीन है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह जहाँ पे सिर्फ आप हो, ये हो और रोमांस हो, और कहीं ना कहीं प्यार भी हो। सिर्फ मुझे यहाँ पे रोमांस या इंटीमेसी नहीं दिख रही है, यहाँ पे प्यार भी होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। बट वट आई एम सीइंग मेनली इज कि बहुत सारी नई नई पोजीशंस यू गोना ट्राई देयर, ठीक है। ऑफ कोर्स इट्स हनीमून, राइट। हनीमून पे कपड़े कौन पहनता है, कितने डायलॉग्स याद आ रहे हैं मुझे। ओके, वी हैव एस ऑफ कप्स, बहुत प्यार भी है गाइस, नो डाउट। अगर यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है तो एस ऑफ कप्स भी है, तो मतलब सब है, मिक्स है। आप घूमोगे फिरोगे भी बहुत, एंड आई एम सीइंग एडवेंचर्स ऑल्सो, आई डोंट नो, मे बी पैराग्लाइडिंग, ठीक है। मुझे अशोक फिटनेस याद आ गया, ओ गॉड। वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये किंग क्यों बोला मैंने। ओके, थोड़ा आप दोनों के बीच में ना कहीं जो चीज़ें अभी तक रह गई थी, जो चीज़ें ना आगे नहीं बढ़ी थी, मे बी आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग ही बोल लो, ठीक है। आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं थोड़ी एक दूसरे को लेके क्लियर नहीं हुई थी, तो वो होती हुई दिख रही है आपके हनीमून फेज पे मुझे। स्ट्रॉन्ग साइंस बताऊँ तो यहाँ पे है सजिटेरियस, एक्वेरियस एंड अगेन सजिटेरियस, ठीक है। We have the Knight of Swords. Okay जी, we have Taurus की एनर्जी स्ट्रांगली, हायरोफेंट का कार्ड बॉटम से। चलो अभी चलते हैं आपकी रीडिंग पे। आपकी जो पर्सन है, दिस पर्सन इज लिटरली लाइक प्रेइंग फॉर यू, ठीक है। लाइक आप इनके प्रे हो, मतलब पूजा पाठ करने वाले नहीं, प्रेइंग फॉर यू, तो मतलब यू नो कहीं ना कहीं आपको पाना चाहते हैं, आपकी बॉडी को, आपको, ठीक है। आपकी शादी के बाद भी ना कुछ चीज़ें, मतलब होता है ना कि हम अभी तो लाइक एक होता है कि तुमने काफ़ी टाइम से एक दूसरे को डेट भी करा है फॉर इंस्टेंस, तब भी एक जो साथ रहने वाली बात होती है दैट इज़ डिफरेंट, है ना। तो उसमें सीखने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। अभी हनीमून पे ये पर्सन पूरा ट्राई करेंगे कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ सको, ठीक है। वट यू लाइक, वट यू डोंट लाइक, किस टाइप के एडवेंचर्स स्पोर्ट्स आपको पसंद है, किस टाइप के नहीं। एंड आई एम सीइंग कि कुछ बहुत ही रिस्की, मे बी अगर आप ऐसी चीज़ों में नहीं हो, पैराग्लाइडिंग जैसे मैंने कहा, या फिर कोई वाटर स्पोर्ट्स हो सकता है ये, ठीक है। ज़रूरी नहीं है स्विट्ज़रलैंड ही ये जगह हो, बहुत सारी जगहें हैं, ठीक है। कोई वाटर स्पोर्ट्स भी हो सकता है गाइज ये, ठीक है। आई एम गेटिंग रामेश्वरम ऑल्सो फॉर समवन, आई डोंट नो वाई। सो हाँ, ये वाटर स्पोर्ट्स आपके साथ कुछ करना चाहते हैं ऐसा। दिस पर्सन इज़ लिटरली एडवेंचरस पर्सन, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको भी कंफर्टेबल कर देंगे अपने साथ ये सारे एडवेंचर्स में। दे लाइक मैं हूँ ना, मैं चल रहा हूँ ना, मैं चल रही हूँ ना, ठीक है। लड़का है लड़की है डजेंट मैटर, लड़की भी एडवेंचरस हो सकती है ऑफ कोर्स, ठीक है। एंड दिस इज़ समथिंग जिससे आप दोनों का प्यार बढ़ेगा, ये बिलीव करते हैं। जैसे कोई वाटर स्पोर्ट्स है फॉर इंस्टेंस, और आप दोनों एक दूसरे से चिपके पड़े हो, ठीक है, वो करते टाइम, तो ये आपकी वेस्ट को टच कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको किस कर रहे हैं, तो थोड़ा रोमांटिक है वहाँ पे भी है, ठीक है। दे विल लेट पीपल नो कि आप दोनों एक दूसरे को हो, एक दूसरे को हो नहीं, दूसरे के हो, क्या बोल रही हूँ मैं, ओके। हाँ, अभी हम दीदी बहुत हो गया यार, कितना बकवास करोगी। अब चलो, अब उस पर चलो 18+ रीडिंग पे, तो 18+ भी बता देती हूँ जी। ये पर्सन नई नई पोजीशन सोच के बैठे हैं कि ये भी ट्राई करना है, इस तरीके का इंटीमेट भी होना है, उस तरीके का भी होना है, ऐसे भी होना है। तो आप तो थोड़ा मुझे लग रहा है मतलब थोड़ा थकने वाले हो, बहुत ज़्यादा नहीं थकोगे। बट दिस पर्सन इज़ लिटरली लाइक दे माइट हैव लाइक यू नो बिग थिंग, ठीक है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे फोर प्ले आपका लंबा चलेगा, ठीक है। दिस पर्सन विल पहले मेक यू कंफर्टेबल। मुझे रोल प्ले भी दिख रहा है टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे, ठीक है। कोई यहाँ पे भाभी जी घर पर है का फ़ैन है क्या? हाँ, आई लिटरली फॉरगॉट वो उसको क्या बनाती है, राजा राम समथिंग, राजा राम इलेक्ट्रिशियन। रोल प्ले भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। आई डोंट नो, आई एम गेटिंग सम फनी थिंग्स ऑल्सो। सो काफ़ी आपको हंसाया करेंगे, काफ़ी आपको ना गुदगुदी भी करा करेंगे ताकि आप और कंफर्टेबल हो जाओ। फिर उसके बाद आप फील करा करोगे ओ दे आर हार्ड, और उसके बाद आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे फोर प्ले पे चला करोगे। फिर फोर प्ले से आई एम सीइंग, ओ गॉड, मैं इंटीमेसी क्यों बता रही हूँ आपको, मतलब
ये तो वैसे हो गया ना। तो कहीं ना कहीं क्या दिख रहा है कि बहुत सारी पोजीशंस होंगी एंड कहीं ना कहीं आप बहुत वाटरी हो जाओगे, समझ रहे हो आप मेरी बात। एंड दिस पर्सन विल लिक यू डाउन देयर अ लॉट, ठीक है, मतलब दे आर इनटू लिकिंग यू, ओके। आप इनको बहुत टेस्टी लगते हो ऑफ कोर्स डाउन देयर। एंड काफ़ी स्लो इंटीमेसी। हाँ, बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी हैं कि ये करना है। स्लो इसलिए करना है बिकॉज दिस पर्सन हैज़ अ बिग थिंग, आई टोल्ड यू। तो ये नहीं चाहते कि आपको बहुत ज़्यादा पेन हो, ठीक है, क्योंकि अगर आपको एक दिन पेन हुआ और अगले दिन आप उठने की हालत में बाय चांस नहीं रहे, तो फिर ये अगले दिन नया पोजीशन कैसे ट्राई करेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं आप घूमने भी जाया करोगे, ऐसा नहीं है कि घूमने नहीं जाया करोगे, ठीक है। आई एम सॉरी, माई पायल्स आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइजेस। सो आप घूमने भी जाया करोगे और बाहर खाने वाने भी जाया करोगे, रोमांटिक सा रेस्टोरों में, ठीक है, रोमांटिक से एम्बियंस में। ये आपको बहुत रोमांटिकली ट्रीट करेंगे ड्यूरिंग योर हनीमून, ठीक है। एकदम जेंटलमैन है ये पर्सन व्हेन इट कम्स टू योर हनीमून, ठीक है। अच्छा, आई डोंट नो वाई बट विद अ थीफ कार्ड आई एम गेटिंग कि अगर आप ट्रेन जर्नी या किसी ऐसा लोकल चीज़ में चढ़ के जा रहे हो तो बी केयरफुल, ठीक है। देयर कुड बी अ थीफ, ठीक है, आपकी कोई चीज़ चोरी हो सकती है या फिर आपके आसपास के किसी की, ठीक है। तो ऐसा कोई चीज़ हो सकती है आपके साथ, ठीक है। शायद मैंने जो पिछली हनीमून की वीडियो बनाई थी उसमें भी ये चीज़ थी, आई डोंट रिमेंबर, बट शायद किसी फाइल में थी। सो मे बी दैट इज़ ऑल्सो फॉर यू, तो आप देख सकते हो जाके। एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो लाइक, दिमाग में ऐसा है कि चीज़ें जल्दी जल्दी करो, बस अब रुका नहीं जा रहा, बट दे विल गो स्लो, अपने आप को कंट्रोल करके, ठीक है। मुझे लग रहा है जो आपका फर्स्ट हनीमून का डे होगा, मतलब नाइट होगी ऑफ कोर्स, उस दिन बहुत ही चीज़ें ट्रेडिशनल वे में चलेंगी, ठीक है। लाइक ट्रेडिशनल ही इंटीमेसी होगी, जस्ट मिशनरी बेसिकली, उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है उनकी उस चीज़ के साथ, ठीक है। तो इस पर्सन को पता है कि दे हैव समथिंग वेरी लाइक यू नो अनबेरेबल थिंग, ठीक है। ओके सो या बहुत ही बढ़िया पर्सन है आपके। दिस पर्सन, आई टोल्ड यू, आई एम गेटिंग लिकिंग अ लॉट इन माई हेड ऑल्सो। तो लिकिंग तो बहुत गंदी वाली होने वाली है। एंड दिस पर्सन गोना गिव यू वेरी वेट सॉफ्ट किसेज ऑल ओवर योर बॉडी। अगर आपको कहीं भी बॉडी पे इनसिक्योर फील होता है फॉर इंस्टेंस, तो ये इनका ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है। ये मेरे को एकदम से क्लिक करा। आपको किसी बॉडी पार्ट को लेके ऐसा होता है ना कि यार मेरा ये बॉडी पार्ट कितना अजीब दिखता है, या फिर लाइक मैनी पीपल हैव दिस, इट्स अ नॉर्मल थिंग, राइट। एवरीवन बेसिकली, मुझे तो लग रहा है, मैं जितने भी लोगों से आज तक मिली हूँ इंक्लूडिंग मी, एवरीवन हैज़ सम इनसिक्योरिटी अबाउट देयर बॉडी, सो और देयर फेस ऑल्सो, राइट। सो दिस पर्सन गना वैनिश दिस ऑल फ्रॉम योर माइंड, कि ऐसी कोई जगह नहीं है आपकी बॉडी में जहाँ पे से आप गंदे लगते हो, आप बहुत प्रिटी लगते हो इनको। प्रिटी कह रही हूँ मैं, ठीक है, प्रिटी लग रहे हो। आपका टच इनको बहुत जल्दी यू नो स्टैंड अप करा दिया करेगा, स्टैंड अप ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके जो हनीमून है बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है, एक तो आपके घर से काफ़ी दूर होगा, काफ़ी दूर, आपके इन लॉज के घर से हद दूर होगा, ठीक है। ये पर्सन, और ये लंबा हनीमून चलेगा आपका। एवरी डे यू आर गोइंग आउटसाइड, यू आर हैविंग गुड टाइम, ठीक है। आप हैंग आउट कर रहे हो, आप घूम रहे हो, आप चीज़ें जगह एक्सप्लोर कर रहे हो, खाना एक्सप्लोर कर रहे हो, मे बी कल्चर एक्सप्लोर कर रहे हो। शाम को आके ये पर्सन नहीं रुकेगा। तो यार लाइक इतना थकान हो गई है क्या यार, ऐसे मत करो प्लीज़, बस थोड़ा सा करेंगे आज, ठीक है। आज ज़्यादा थक गए हो, कोई नहीं, कल हम कहीं घूमने नहीं चलेंगे, मतलब फोर्स नहीं कर रहे हैं आपको। अगर आप बिल्कुल ही ऐसे कर दोगे कि नहीं करना, दिस पर्सन वोंट डू इट, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं हम आए हैं तो हनीमून पे तो रोज़ ही करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो हाँ, थोड़ी लंबी छुट्टियाँ लेके आओगे, ठीक है, आप दोनों के दोनों हनीमून पे। आपका हनीमून थोड़ा लेट हो सकता है शादी के बाद। काफ़ी सारी पोजीशंस यू गोना ट्राई, आई थिंक एवरी पोजीशन यू गोना ट्राई, ठीक है। आप काफ़ी खुल जाओगे हर सेंस में इस पर्सन के साथ, ठीक है। हाँ, वो चीज़ मुझे दिख रही है। और कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के साथ एडजस्ट हो जाओगे, मतलब उसको काफ़ी अच्छे से बेयर करना सीख लोगे, बिकॉज दिस पर्सन नो दे आर टू बिग फॉर यू, फॉर अ क्यूटी लाइक यू। स्टूटी क्यों बोला मैंने? स्टूटी क्या होता है? कुछ होता है क्या?
आई हेट सीइंग यू विद देम, तो ये आपको किसी के साथ देख के हेट करते हैं। अब मुझे नहीं पता किसके साथ देख के, आप किसी और के साथ हो क्या जी। आई रियली रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज बट आई कांट श्रग और डिनाई द पैशन आई फील फॉर यू। ठीक है जी। ऑलवेज डेस्परेट फॉर यू एवरी टाइम एंड एवरीवेयर, वो तो आपने हमें बता ही दिया, आप डेस्परेट तो बहुत हो जी। टॉल पर्सन मैस्कुलर, आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई। डोमिनेंट पर्सन ऑन बेड एंड इन देयर कम्युनिटी, तो डोमिनेटिंग तो बहुत है ये। ठीक है। आपकी इंटीमेसी कभी बहुत ही सॉफ्ट हुआ करेगी इस हनीमून पीरियड में। ठीक है। पता नहीं मुझे 2 हफ्ते क्यों दिख रहे हैं, किसी के लिए लिटरली 2 हफ्ते दिख रहे हैं, या फिर 1 महीना पूरा। ओह गॉड, ये हनीमून है क्या है ये आपको? आई डोंट नो, आई थिंक यू गोना गेट प्रेग्नेंट आफ्टर दिस। ठीक है। लॉट ऑफ फर्टिलिटी ऑल्सो, सो या। PDA वेरी रोमांटिक पर्सन, शो यू टू द वर्ल्ड। यहाँ पे इनिशियल M इम्पोर्टेंट हो सकता है, M फॉर मोंकी वाला M। ठीक है। वेरी पोजेसिव एंड प्रोटेक्टिव। What else spirits? Horny all the time, won't let you leave the bed। वैसे इतना तो नहीं लग रहे हैं, बट हो सकता है कि बीच में एक आधे दिन ऐसा हो जाए। Why do you love me so much? तो ये आपसे पूछ रहे हैं तुम इतना प्यार क्यों करती हो या करते हो इनसे, ऐसा क्या है इनके अंदर। देखा, मैंने बोला था ना यहाँ पे इनसिक्योरिटी हो सकती है किसी के अंदर, वो छू मंतर जाएगी। आफ्टर कंप्लीटिंग साइकिल्स का कार्ड यहाँ पे भी है लास्ट में। हीलिंग। राइड मी वाइल्ड इफ आई एवर गेट एंग्री ऑन यू। ओके जी, कर देंगे ये, पता नहीं करेंगे या नहीं। कोई कह रहा है छी मैं नहीं करूँगी, सो इट्स ओके। यू आर माई ड्रीम कम ट्रू। वॉन्टिंग टू हैव बेबीज अ लॉट ऑफ हे, तो बहुत सारे बच्चे करना चाहते हैं। मैंने कहा ना आप प्रेग्नेंट हो सकते हो आफ्टर दिस हनीमून फेज ऑफ योर्स। हैप्पीनेस एंड ट्रू लव, द सन की एनर्जी है गाइज हमारे पास बॉटम से। ओके। अभी 2-3 ही देखूंगी वहाँ से, मैं 2 ही देखूंगी एक्चुअली, 3 भी नहीं, 2 कार्ड से देखूंगी यहाँ से। ठीक है। सॉरी मैं अभी अपनी बॉटल गिरा देती। ओके जी। वी हैव you and me and a lot of sex. This person is horny bro। कहाँ से मिला है ये पीस कहाँ से छान के लाए हो तुम अपने लिए स्पेसिफिकली? You and I in a bathtub, shower, hugs, kisses and love। ठीक है। You me in quilt but my dick इज इन यू, हे आई लव यू। तो देख लो भाई, ये आई लव यू तो बस बहाना है, बाकी तो इनको यही करना है बस पूरे दिन। दीज वाइल्ड फैंटेसीज आर नॉट लेटिंग मी स्लीप। सी, एक और एनर्जी आ रही है मुझे, कुछ कपल के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन लिटरली आपको घुमाने फिराने के लिए ना, आप जब तक रिक्वेस्ट नहीं करो तब तक आप रूम से बाहर नहीं जा सकते। पता है, मतलब ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको इतना थका दे ड्यूरिंग योर हनीमून पीरियड कि आप ऐसे हो जाओ कि यार मैं ये किसके साथ आ गई हनीमून पे, मैंने क्यों शादी करी इससे। ठीक है। तो वो एनर्जी थोड़ी सी यहाँ आ रही है। ठीक है। लाइक ऑफ कोर्स यू गोना एंजॉय दोज सेक्सी नाइट्स, बट हाँ, तंदूरी नाइट्स, बट ठीक है। बट हाँ, आपको थोड़ा लगेगा क्योंकि ये पर्सन शायद एक्सप्लोरर कम है। अगर एक्सप्लोरर भी है तो दिस पर्सन इज इनटू अ लॉट ऑफ एडवेंचर्स। ठीक है। Or this person is all about exploring your curves। okay, I'm getting your curves। angel devil duo, and especially if you are a very shy person, oh my god, you are gone, you are totally gone। ये खाने के मूड में है आपको, they wanna taste you, my fucking soul craves you। तो इनकी सोल जो है वो आपको क्रेव करती है। हैदराबाद। एंजाइटी में मैंने अभी ये जो जनरल रीडिंग करी थी उसके लिए मैं बता रही हूँ, ये एंजाइटी है किसी को आपको लेके, कोई आपकी तरफ आना चाहता है। पास से, वंस वी विल गेट मैरिड आई वोंट लेट यू लीव द बेड। रिमूव योर क्लोथ्स, वी नीड टू टॉक। हे।
आई वॉन्ट टू फक यू हार्ड एंड टेक केयर ऑफ यू लाइक अ जेंटलमैन। ओके जी। आई वॉन्ट टू सी यू स्क्वर्ट, वो तो हमें दिख ही रहा है, इतना पानी था तो। यू टेस्ट सो गुड डाउन देयर, देखा देखा तुमने। नॉटी एंड नॉटी ट्रूथ एंड डेयर, ये पूछ रहे हैं कि क्या हम नॉटी वाला ट्रूथ एंड डेयर कर सकते हैं प्लीज। ठीक है, थोड़े से यहाँ से देख लेते हैं, बहुत सारे नहीं, क्योंकि मैं हमेशा ज़्यादा ले लेती हूँ और फिर मेरे को ही प्रॉब्लम होती है ये पढ़ने में। ओके, गुलाबी गुलाबी आ गए, एक आधा नीला भी आ जाओ। ओके जी, धन्य हो आपका। आई डोंट नो, मेरे को नीला लेने का मन करा इसलिए मैंने बोला नीला भी आ जाओ। Let's see what we have. I'm working hard to make your life full of surprises, full of beautiful surprises. My dearest love, you deserve all the love and fortune. I love you. So कहीं ना कहीं आप सब कुछ अच्छा अच्छा डिज़र्व करते हो, ये कह रहे हैं, और ये हार्ड वर्क कर रहे हैं ताकि आपकी लाइफ में ब्यूटीफुल सरप्राइजेस हों। Will make our home a real life heaven. हाँ जी, वो तो दिख ही रहा है, हेवन तो तुम दिखाने वाले हो इनको। आई वॉन्ट टू बी योर गुलाम फॉर एवर, आपके गुलाम बनना चाहते हैं। ठीक है, जोरू का गुलाम बनेंगे ये। लड़के को क्या कहते हैं, जोरा, जोरा का भी हो सकता है ये। ठीक है, आई नो बेबी दीज डेज आर वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू बट डोंट वरी, हाँ आई विल गेट यू सून। तो ये आपको किसी भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, मुझे पता है तुम्हारे लिए ये टाइम, ये ज़िंदगी, ये दिन बहुत डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ। Hey my dearest love, I know you did a lot for everyone but you didn't get it all back, so baby don't go upset, I'm coming to reward you. तो अपसेट मत हो प्लीज़, आपको ये रिवॉर्ड करने आ रहे हैं। ठीक है, Your moans and me doing it all night, वो तो हमें दिख ही रहा है, खैर नो डाउट, आप तो नहीं रुकने वाले। I know this innocent face hides a lot of dark desires. This person wanna know everything about you, no doubt. ये कंफर्टेबल करेंगे, आपको जानने की कोशिश करेंगे आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स क्या हैं, और उनको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे ऑफ कोर्स, इसलिए थोड़ा लंबा गैप लेके आए हैं। I want to take care of you till my last breath. Oh my God, that's deep. Hey baby, just have a little patience for me. I'm working to make money for us so that I can give you everything you need. Okay जी, तो ये हार्ड वर्क कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए ताकि ये सब कुछ दे सके जो आप चाहते हो आपको। वेट एंड वाइल्ड किसेस, आई एम हॉनी नाउ, ये किस बहुत करेंगे आपको, मतलब आप बाहर भी घूम रहे हो, दिस पर्सन इज जस्ट लाइक कीप किसिंग यू, टेलिंग पीपल दैट शी इज़ माइन, यू आर द मोस्ट प्रीशियस वन। अच्छा, ये लड़की भी हो सकती है, ठीक है, यू आर द मोस्ट प्रीशियस वन, तो आप सबसे ज़्यादा प्रीशियस हो इनकी लाइफ में। सो दिस इज अ रेटिंग पार्ट 1, आई होप यू गाइस लाइक इट, इफ यू लाइक इट टेल मी इन कमेंट सेक्शन, हिट द लाइक बटन, टिल देन टेक केयर, आई विल सी यू लेटर, बाय बाय, लव यू ऑल। हे पायल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये वाले डेट ऑफ बर्थ चूज़ करे हैं या फिर आपने चूज़ करा है ये वाला कार्ड, तो एक तो आपके लिए कोई गिफ्ट आता हुआ दिख रहा है ना, मतलब कोई पर्सन आपको कोई गिफ्ट दे सकता है या दे सकती है, एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। ठीक है, या फिर आपको यूनिवर्स कोई गिफ्ट दे सकते हैं। ठीक है, एंड यू विल फील सो ब्लेस्ड आफ्टर गेटिंग दिस। ओके, समथिंग लाइक ब्लेसिंग और लाइक यू मैनिफेस्टेड। ठीक है, दिस या समथिंग लाइक दैट। ब्यूटिफुल कार्ड। अभी कोई मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो सकती है इस गिफ्ट के स्वरूप में। ठीक है, एक बार और शफल कर लेती हूँ। इस तरह से मैसेजेस फ्रॉम आवर पाइल 2। वी गॉट नंबर 34, ऑक्यूपेशन। ओके, इफ़ यू आर वर्किंग अ लॉट दीज डेज, तो मुझे लग रहा है समवेयर बहुत जल्द आपको कोई अगर आप बहुत बिजी हो ना, बहुत काम कर करके आप परेशान हो गए हो अपनी लाइफ में, मैं एक्चुअली अपना लाइन ही भूल गई जो मैं बोल रही थी। ठीक है, सो मे बी दैट वाज नॉट फॉर यू। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, आपकी जो टेंशन्स हैं, आपकी जो स्ट्रेस है, उनको रिलीफ कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप काफ़ी रिलीव्ड फील करने वाले हो। वी हैव नंबर 32, डिस्पेयर। ओके जी, अच्छा, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जिससे आपका डिस्पेयर चल रहा है। We have number 21, family room. Oh my God, this could be someone, guys,
जिसकी वजह से आपकी फैमिली से भी काफ़ी आपकी लड़ाई हुई हो सकती है, ठीक है, इन पास्ट, ठीक है। इस पर्सन ने आपकी ज़िंदगी काफ़ी ख़राब करी है जितना मैं देख पा रही हूँ। तो दे कुड बी लाइक कमिंग बैक। और आपका जो यहाँ से कार्ड है ना, लुक एट दिस, मतलब हाँ, दिस इज़ नॉट दैट विच केम आउट, बट हाँ, हो सकता है समवन इज़ कमिंग बैक फ्रॉम पास्ट, ठीक है। सो आपको मैं एक चीज़ कहूँगी, अभी तक कोई मैं ऐसा कंफर्म नहीं कर सकती हूँ, है ना, कि सबकी ही लाइफ में पास्ट आ रहा है, बट हाँ एक चीज़ कहूँगी कि थोड़ा देख के लेना। क्यों? क्योंकि ये पर्सन अभी भी हो सकता है उसी एनर्जी में हो, क्योंकि शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यार कोई नहीं, जो लड़ाई हो गई, अभी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, अगर वो फिर आ जाए तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी या कर लूँगा। सो डोंट बी फूल, ठीक है, स्पेशली अगर यहाँ पे फैमिली हंगामा भी हुआ है तो, ठीक है। या फिर ये पर्सन ऐसा कोई हो सकता है जो आपके और जिनका और आपका बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, टोटली। हाँ, ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हो, माय गॉड मुझे भूख लग रही है, आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हो, बैकग्राउंड अलग है, कल्चर अलग हो सकता है, स्टेटस अलग हो सकता है, दोनों की सोच बहुत अलग हो सकती है। तो इस पर्सन ने शायद इस वजह से आपको छोड़ दिया हो, इफ़ दिस इज़ अ पास्ट पर्सन। एंड इफ दिस इज़ नॉट अ पास्ट पर्सन गाइस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू गोना मीट समवन जिसको आप हील करोगे, जिसको पास्ट में बहुत सारी लाइक यू नो मे बी उनको, अच्छा अगर ये कोई नया पर्सन है तो ये कोई ऐसा पर्सन होगा जिसको फैमिली की तरफ से भी हमेशा यू नो एक सपोर्ट नहीं मिला है, ठीक है। हाँ, तो ये कोई ऐसा पर्सन होगा जिनको फैमिली की तरफ से भी कभी सपोर्ट नहीं मिला है, ठीक है, और ना ही कभी वो प्यार मिला है, ठीक है, ना ही कभी फ्रेंड्स बने हैं। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है एंड यू गोना हील दिस पर्सन, ओके। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप इस पर्सन के लिए ब्लेसिंग हो, और शायद आपके लिए भी ये पर्सन ब्लेसिंग हो, ठीक है। दे गोना ओबे एवरीथिंग, ठीक है, बट एवर यू विल से। ओह, वी हैव समवन एल्स, कोई लिटरली पास से भी वापस आ सकता है जिसके और आपके बीच में किसी और की वजह से फूट पड़ी थी, डिस्टेंस, ये भी आपसे डिस्टेंस पे हो सकते हैं, ठीक है। एक तो तुम्हें वापस आना ही क्यों होता है, नेवर, लाइक तुम्हें आना ही था तो तुमने इतनी अपनी बेइज्जती कराई क्यों होती है, लाइक ब्रो, इतने घटिया लोग हर कहाँ से रहे। वी हैव येस, लक इज़ ऑन योर साइड। तो आपको कोई गिफ्ट तो ज़रूर, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन तो ज़रूर पूरी होती हुई दिख रही है, आपकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग तो ज़रूर आती हुई दिख रही है, ठीक है। इधर इट इज़ समवन फ्रॉम पास्ट इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग, और समवन न्यू जिसके लिए शायद आप ब्लेसिंग हो गए, या फिर आपकी कोई मैनिफेस्टेशन, अगर आप बहुत ही स्ट्रेस्ड हो कि क्या आगे मेरा कुछ होगा, क्या मैं कैरियर में कुछ कर पाऊँगा, है ना, आगे जाके क्या मैं इतने पैसे कमा पाऊँगी, तो आपके पास कोई ऑफर आ सकता है अच्छा फाइनेंशियल, ठीक है। एंड मे बी दिस इज़ अ पर्सन, या फिर आप इनके लिए एक ब्लेसिंग के रूप में इनको मिलोगे, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे की मैनिफेस्टेशन बन जाओगे, ओके जी। चलो बहुत हो गया, अभी चलते हैं किस पे। अच्छा, ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो किसी और के लिए, आपको रोमांटिकली आप कनेक्शन में थे, किसी और के लिए आपको छोड़ के चले गए, लेकिन आपने ज़िंदगी में इस पर्सन को ही चाहा, है ना। ये पर्सन शायद आपकी सिटी से या कंट्री से मूव हुआ और किसी और को वहाँ पे यू नो किसी और के साथ एक नैन मटक्का शुरू हो गया इनका, और अब ये पर्सन रो रहा है। क्यों? बिकॉज योर प्रेजेंस, योर एनर्जी इज़ ऑलवेज समथिंग एल्स, और वो इनको मिस कर रहे हैं अब उस चीज़ को, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी हाउ विल बी योर हनीमून नाउ। वी हैव 9 ऑफ कप्स। गॉड, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। आपकी स्टार्टिंग देख रहे हो आप रीडिंग की, कितनी तोड़ हुई है भाई साहब। ओके, पाइसिस एनर्जी। तो हाँ जी, कोई ब्लेसिंग तो आपकी लाइफ में ज़रूर आ रही है। ओह माय गॉड, वी हैव टावर, सेजिटेरियस एनर्जी, and we have the 4 of wands. This could be a twin flame connection, 11-11. We have number 4 Aries, 4 of wands. Oh my god guys, ये कुछ सडन होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। आपकी जो शादी भी होगी ना, किसी ऐसे लाइक बड़ी सडन वे में एक पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। ये नहीं कह रही शादी सडनली हो जाएगी, ये कोई मूवी नहीं चल रही है ऑफ कोर्स, बट ये पर्सन बहुत सडनली आएगा। यू आर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि ये पर्सन कभी आपकी लाइफ में वापस आएगा या आएगी, ठीक है। हाँ, ये आपके ऊपर है, आप हाँ करो या ना करो, ठीक है, बट हाँ कोई आ रहा है पास से, अगर ये रोमांटिक है स्पेशली तो। नाउ 9 ऑफ वॉन्ड्स, कोई आपसे बात करना चाहता है किसी चीज़ को लेके, कुछ है इनके दिल में, ओके।
बहुत हो गया ना दीदी। दीदी यार कितना पका देती हो यार तुम। चलो हनीमून पे चलते हैं। हनीमून एनर्जीज तो भाई साहब इतनी तड़पाओगे तुम इनको जानबूझ के, मैं लिटरली कह रही हूँ। तड़पाओगे, तड़पा लो। इस पर्सन की तरफ से वो एनर्जीज हैं। ओ माय गॉड, टावर के नीचे 9 ऑफ सोर्ड्स। आहा, खतरनाक हनीमून जाने वाला तुम्हारा, मैं बता रही हूँ तुम्हें। घूमना फिरना कम होगा और ये तुम्हारा बेड पे रहना ज़्यादा होगा, और इसके चक्कर में तुम्हारा कलेश भी होगा जी। हनीमून पे आप जल्दी चले जाओगे, ठीक है, शादी के बहुत जल्दी। इस पर्सन से रुका नहीं जाएगा। दे आर लाइक बस अब चलो, ठीक है। आपकी पता नहीं एक्सटर्नल मैसेज आ रहा है, शादी वाले दिन कलेश हो सकता है घर में, ठीक है, मतलब इनके घर में। इसलिए शायद आपकी सुहागरात ना बन पाए, ठीक है। तो आपका जो हो वो इस हनीमून पीरियड पे ही हो, ठीक है। चलो गाइस, सबसे पहली बात, दिस इज सो ब्यूटिफुल एनर्जी। यू माइट कंसीव अर्ली आफ्टर योर मैरिज, ओके। मतलब आप हनीमून से आए 9 महीने बाद बच्चा ओके 10 महीने बाद, क्योंकि कोई बोलेगा दीदी उसमें भी टाइम लगता है पता चलने में भी। ओके जी, जैसा आप कहो, बट जल्दी हो सकता है बेबी, ठीक है। अभी चलते हैं आपके हनीमून पे। तो गाइज यहाँ पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटिमेसी, अ लॉट ऑफ वाइल्डनेस, ठीक है। दिस पर्सन इज लिटरली ऑल अबाउट बीइंग ऑन बेड विद यू, स्टेइंग ऑन बेड विद यू, ठीक है। ये लिटरली आपको समझा बुझा के ना, जैसे आपका इंटीमेसी हुआ पहली रात, ठीक है, एंड अगले दिन आप उठ के बोलते हो कि जी चलो कुछ एक्सप्लोर करने चलते हैं, बाहर घूमने चलते हैं। दिस पर्सन इज़ लाइक यार कल रात हम कितने थके हुए थे ना, अच्छे से कर भी नहीं पाए कुछ, अभी चलो ना, अभी पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद घूमने चलेंगे, पक्का प्रॉमिस। अगले बार फिर जब आप करते हो, उसके बाद जब आप सो के वापस उठते हो, आप इनको इतना, मतलब आपको इतना गुस्सा आ रहा है इस पर्सन के ऊपर, यू विल बी लाइक कि ये तुम्हारा थोड़ी देर है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि अगर आप सुबह उठे हो फॉर इंस्टेंस, जैसे आप इस दिन पहुंचे हो, ठीक है, अपने हनीमून डेस्टिनेशन पे। हनीमून डेस्टिनेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे लग रहा है ये होगा मे बी समवेयर लाइक डेजर्टी एरिया, आई एम गेटिंग डेजर्टी एरिया, ठीक है। ये पर्सन आप उस दिन पहुँचे हो, अब आप कहीं घूम नहीं सकते, ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि आज आराम कर लेते हैं। आराम करते हो आप, ऐसी बात नहीं है कि आपको रेस्ट ही नहीं मिला, आराम करते हो, ठीक है। जैसे ही आप आराम करके उठते हो, दिस पर्सन इज़ लुकिंग एट यू लाइक इन अ वेरी सेडक्टिव वे, ठीक है, और आप इनको देख रहे हो, यू आर लाइक क्या हो गया, ये कह रहे तुम कितनी सुंदर हो, फिर आपको किस कर रहे हैं। आप अभी सो के उठे हो सिर्फ, ठीक है, एंड मतलब रात को उठे हो क्योंकि थक गए थे ना, तो थक के सो गए रूम में आके। अगले दिन घूमने जाना है, अब आपका हल्का फुल्का इंटीमेसी होता है, हल्का फुल्का होता है उस रात। अगले दिन सुबह ही कहते हैं यार कुछ कर नहीं पाए, मज़ा नहीं आया। शायद आप रेडी वेडी भी हो जाओ घूमने जाने के लिए, ठीक है, उठ के कि अब घूमने जाएंगे। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक यार घूमने बाद में चलेंगे, पहले ये करते हैं, ठीक है। आप बहुत मुश्किल से मान जाते हो, एंड भाई ये जो धूम धड़ाका मचाते हैं उसके बाद, क्योंकि कल तो ये भी थके हुए थे ना, सो दे वर नॉट एबल टू डू दैट वाइल्ड थिंग। आज तो ख़त्म कर देंगे अगले दिन आपको ये ठीक है, मतलब आप बहुत थक जाओगे उस चीज़ के बाद, एंड आपका बिल्कुल नहीं होगा बाहर जाने का मन, बट फिर भी आप, मुझे लग रहा है खाना वाना खाने तो जाओगे ज़रूर, बट आपका जो मोस्ट ऑफ द हनीमून है वो रूम में ही होगा, आपके होटल रूम में ही, ठीक है। बिकॉज आउटसाइड दिस पर्सन इज काइंड ऑफ लाइक कि तुम मेरी हो, तुम्हें लोग देखते हैं, एंड आई फील सो वियर्ड। अच्छा, दिस इज़ नॉट अ टॉक्सिक ट्रेट, मे बी एज आई टोल्ड यू कि इस पर्सन की लाइफ में चीज़ें बहुत ऐसी ख़राब हुई हैं जिसकी वजह से इनकी मैंटालिटी ऐसी हो गई है, तो ये आपकी लाइफ में आ ही इसलिए रहे हैं ताकि यू कैन चेंज देम, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ओके। बहुत ही ज़्यादा इंटीमेसी है, बहुत थकावट है, ठीक है। मतलब आप घूमने भी जा रहे हो, ऐसी बात नहीं है घूमोगे नहीं, बट अगले दिन तो सीधा शाम को निकलोगे रूम से। क्यों? क्योंकि सुबह तो बूम बूम बैंग बैंग, हाँ। अगले दिन उठोगे फिर, अच्छा जब आप उठोगे ना शाम को, यू विल बी लाइक कि क्या हरकत थी, आप इनको डांटोगे, फिर ये बोलेंगे आई एम सो सॉरी, आप दोनों नहाने जाओगे, मुझे लग रहा है साथ में ही जाओगे, पता नहीं क्यों, या फिर आप इनको बोल दोगे नहीं साथ में नहीं जाना,
फिर आप जब रेडी होगे तो ये खुद से आपको सिंदूर लगाएंगे, अगर आप सिंदूर नहीं लगाते तो आपको कुछ पहनाएंगे या बिंदी लगाएंगे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, अपने खुद के हाथों से, सो दैट दे कैन मेक यू फील लव्ड, ठीक है। मुझे लग रहा है आपको कोई पैशनेट पर्सन ही चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीरियसली, बिकॉज दिस इज अ विश फुलफिलमेंट। वी हैव द 9 ऑफ कप्स, आप बहुत सेटिस्फाइड फील करोगे। ऐसी बात नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा है यार ये घूमने फिरने नहीं जा रहा, आपको मज़ा आ रहा है, यू आर लाइक करो करो, ठीक है, यू आर ऑल इन द मूड। आई एम सो सॉरी, दिस पर्सन इज वाइल्ड एज हेल। मुझे और कार्ड्स चाहिए आपके लिए। गॉड, अच्छा, आपके हनीमून पे इनकी किसी से लड़ाई भी हो सकती है। मे बी समवन एल्स इज वॉचिंग यू एंड यू नो दे विल बी लाइक ये क्या देख रहा है मेरी ये, ठीक है, सो दे कुड लाइक गेट इनटू अ फाइट विद समवन। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज अ कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग्स और फ्रेश स्टार्ट। I'm getting a lot of wild shit here. A lot of wild shit. Oh my god, we have a lot of ones. 6 of swords. थक जाओगे तुम, थक जाओगे, गंदे वाला। And this person is going to be very, you know, जो लड़के होते हैं ना, वो जो वैसे वाले लड़के होते हैं जिनको मोन करना होता है खुद भी बेड पे, अपनी बीवी को भी सुनना होता है। This person is all about this. This person is all about new things, and maybe this person is all about intimacy outside or in a restaurant. Like आपको कहीं एक साइड में कोने में ले जाके और वहाँ पे वाइल्ड सा इंटीमेसी कर रहे हैं आपके साथ। Oh my god, I'm getting a lot of things. तो आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, दिस पर्सन इज़ लाइक यू नो टेकिंग यू इन सम कॉर्नर, और वहाँ पे आपके साथ थोड़ा सा क्विकी करके आप वापस आ गए, ठीक है। देन आई एम सीइंग कि हल्का हल्का आपके जैसे टीज़ नहीं करते हैं। हैव यू सीन 50 शेड्स? आई डोंट नो, मैंने भी नहीं देखा, शायद वो पार्ट तक मैंने देखा है, पता नहीं, शायद मैंने उस पार्ट तक देखा ही नहीं, शायद मैंने किसी क्लिप में देखा था, एक्चुअली आई फॉरगॉट मैंने कितनी ही वो देखी थी। सो हाँ, ये पर्सन इज मे बी इज़ इनटू BDSM ऑल्सो। आप अगले दिन सोर फील करोगे, ठीक है, मतलब उस रात भी अगर आप घूम के आ गए, अगले दिन ये उस रात भी वापस से इंटीमेट हो जाएंगे आपके साथ, एंड अगले दिन यू विल फील लाइक ओ गॉड आई कांट वॉक, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, एंड मे बी दिस पर्सन इज टेकिंग यू आउटसाइड। ये आपको पत्ती पे बिठा के घूमने के लिए भी रेडी है, ये उस टाइप का पर्सन है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट मेकिंग मोर्निंग साउंड्स, बिकॉज मैं भी थोड़ी ना मेरी आवाज़ ऐसी हो गई, तो हाँ, दिस पर्सन इज ऑल अबाउट दिस कुड बी लाइक, ये ऐसा पर्सन है जिससे आपको बहुत ही फेमिलियर फीलिंग आएगी, ठीक है। आपको लगेगा यू हैव मेट देम इन पास्ट, ठीक है, समथिंग लाइक दैट आई एम गेटिंग, ठीक है। दिस पर्सन लाइक आई कांट टेल यू इन वर्ड्स, दिस पर्सन इज फ्रीकी एज हेल। ये ऐसे होंगे कि घूम तो हम बाद में भी लेंगे, पहले तुम बेड पे आओ यार, बहुत हो गया, ठीक है। This person is into bathroom intimacy. This person is into outside intimacy, ठीक है। This person is into भीड़ भाड़ वाली जगह पे intimacy. This person is all about intimacy, ठीक है। They can't, you know, अपने हाथ पीछे नहीं रख सकते आपसे, आप इनको इतने seductive लगते हो, ठीक है, like seriously। आपका पूरा हनीमून इंटीमेसी में जाएगा। मैं आपको सिर्फ एक वर्ड में ये बता सकती हूँ, एक सेंटेंस में, और ज़्यादा ही आपको नहीं बताना चाहते। आप किसी टाइप का हनीमून मैनिफेस्ट कर रहे हो, कीप मैनिफेस्टिंग दिस, क्योंकि आपकी ज़्यादा एनर्जीज मुझे ये आ रही हैं कि दिस इज़ गोइंग टू बी पैशनेट एज हेल, यू गना एन्जॉय इट, यू गना बी लाइक सो सेटिस्फाइड, ठीक है। लेकिन आपको क्या होगा, दुख होगा इस चीज़ का कि इसने आपको ज़्यादा घुमाया नहीं पर्सन ने, ठीक है। और टू बी ऑनेस्ट, जिस जगह पे आप जाओगे वहाँ पे ज़्यादा घूमने की जगह ही नहीं होंगी, डेजर्टी प्लेस है दीदी, आपने अभी बोला, वहाँ तो घूमने की जगह होती हैं, बट मुझे लग रहा है इतनी नहीं होंगी कि हम पूरे दिन घूम ले, नो। डेजर्ट में क्या घूमोगे तुम, बताओ मुझे, ठीक है। सो हाँ, अच्छा, मुझे सच में मत बताने बैठ जाना, ठीक है। दीदी ये होता है, आपको कुछ पता नहीं है क्या, ठीक है। सो हाँ, मुझे ज़्यादा इंटीमेसी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। आगे अगर कुछ आता है तो वो मैसेजेस से ही आएगा, बहुत ही मेरे दिमाग में सेक्स चल रहा है लिटरली। सो दिस पर्सन वोंट स्टॉप। सरप्राइजेस, डेट्स, गिफ्ट्स एंड सो मच लव। तो तुम बहुत कर रहे हो, सरप्राइज़ कहाँ है?
अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आप शायद डिनर टाइम पे बाहर गए हो और आपका रूम जब आप वापस आए हो तो बिल्कुल डेकोरेटेड है, बिल्कुल सजा धजा है दुल्हन की तरह, ठीक है, एंड यू विल बी लाइक वाओ यू डिड दिस फॉर मी, एंड ऑफ कोर्स फिर तो आपका मूड बन ही जाएगा। तो इनको पता है तरीके कि आपको आपके मूड को कैसे लाइट अप करना है। यू मेक मी फील लव्ड, जैसे मैंने कहा कि, या फिर आप दोनों एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग होगे। शायद आप फिजिकल टच क्रेव करते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, इट्स नॉट समथिंग टू फील वेरी शाई अबाउट, इट्स ओके, ठीक है। इफ़ समवन इज़ लाइक कि नहीं 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 नहीं, अपने आप को ज़बरदस्ती वो कर रहे हो कन्विंस कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ओके टू फील समथिंग लाइक दैट। और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही लव्ड फील कराओगे हर तरीके में, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए सरप्राइजेस भी रखेंगे, शायद आपको हनीमून पे कुछ गिफ्ट भी दे सकते हैं, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो, तो दे सकते हैं, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा इंटीमेसी दिख रही है मुझे, ठीक है। तो मैं ओवरऑल आपको बताऊँ तो हद वाली इंटीमेसी यहाँ पे है। नेवर लेट यू गो अवे फ्रॉम देम, आपको कभी खुद से दूर नहीं जाने देंगे जी। Maybe they are into your ass. I'm so sorry, ठीक है। Maybe they love that thing of yours. Movie and food dates and frequent expensive dates will not let you leave the bed until you will not be able to walk. As I told you, this person is freaky as hell and they won't stop. हॉर्नी ऑल द टाइम, वो तो हमें दिख ही रहा है जी, आप तो हॉर्नीएस्ट हो, हॉर्नी भी क्या बोलूँ मैं। आई एम गिल्टी, यहाँ कोई गिल्टी भी हो सकता है। वी हैव डिस्पेयर की एनर्जी, तो हाँ कोई है जो आपके लिए रो रहा हो सकता है, वो भी आ सकता है, बट मुझे नहीं पता आप मूड में हो हाँ करने क्या नहीं। वी हैव हिमाचल, वी हैव अबंडेंस, फाइनेंशियल एंड लव प्रपोजल, ओके जी। हेल्दी एंड रिच, न्यू बिगिनिंग्स, डोंट बी स्कैर्ड, मूव ऑन, देयर इज अ ब्राइट जर्नी अहेड। अगर आप किसी को पास से मैनिफेस्ट कर रहे हो तो हो सकता है वो पर्सन फिर से आपको रुला धुला के छोड़ जाए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट मत करो जो डिफेक्टेड हो। सेल्फ लव, थर्ड पार्टी है, वो किसी और के पीछे है, दीदी क्या करूँ, वो लड़की अच्छी नहीं है, वो लड़का अच्छा नहीं है, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि उसको भाड़ में जाने दो, वो किसी के भी साथ रहे, ठीक है। तुम उसका भला क्यों चाह रहे हो, मत चाहो, ठीक है। तुम्हारा दिल ही ज़्यादा अच्छा है, समझ रहे हैं यूनिवर्स, लेकिन ऐसा भी नहीं कि तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दो किसी के चक्कर में ना, वो नहीं करना है, ठीक है। कि नहीं मैं तो प्यार है तो मैं कैसे छोड़ दूँ, छोड़ना पड़ेगा जी, उनको सीखने दो, कुछ लेसन्स होते हैं। वी हैव वेरी रोमांटिक एंड केयरिंग, ओके जी। आपका बॉटम वाला कार्ड है पेंट द टाउन रेड, ओ माय गॉड, यू वांट टू, ओके, यूनिवर्स वांट यू टू बिकम अ बैड बिच, ओके, सो बैड बिच। we will get 3 cards from here also, okay spirits, thank you। सेंजुअल ड्रीम्स, थॉट्स एंड फैंटेसीज, सेंजुअल है ये पर्सन, बस इनको सेंजुअल चीज़ें ही चाहिए। बी प्रिपेयर्ड, वंस यू विल बी माइन आई वोंट लेट यू लीव आवर बेड, लीव नहीं करने देंगे ये आपको बेड, तो सोच लो। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में, तुमसे है नशा। वंस आई विल गेट यू आई प्रॉमिस यू विल एनकाउंटर हेवन एवरी डे एंड नाइट, ओके डार्लिंग। सो दिस पर्सन इज वाइल्ड, फ्रीकी, एवरीथिंग। शायद जब आप अपने घर वापस आओ तो वहाँ पे आपको इतना टाइम ही ना मिल पाए इंटीमेट होने का, तो ये सारी जो कमी है वहीं पूरी कर देंगे। मुझे लग रहा है यहाँ पे बॉडी एक्सप्लोर करना इस पर्सन के लिए हद इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वी हैव आई एम हार्ड और आई एम वेट तो आपको कर देंगे, हार्ड तो ये है ही खैर। ओके लेट्स टेक दिस थोड़ा नीचे ताकि हम थोड़े और कार्ड्स देख सकें जी। ओके, फैंटेसाइजिंग यू नेकेड, यू आर ऑसम, तो आपको नेकेड फैंटेसाइज कर रहे हैं, आप बहुत ऑसम हो। यू आर सो डैम सेक्सी, आप बहुत सेक्सी हो, ठीक है जी। वी हैव पर्पल कलर कुड बी सिग्निफिकेंट, इनको पर्पल कलर पसंद हो सकता है। आई कांट हैंडल द लव यू गिव, ये पास पर्सन का मैसेज हो सकता है जी। आई गेट हॉर्नी आफ्टर सीइंग यू, ये बहुत हॉर्नी हो जाते हैं आपको देख के, वो तो हमें दिख ही रहा है। वी हैव ट्विन फ्लेम्स, मैंने आपको ये चीज़ बोली थी।
विल यू एवर फॉरगिव मी? यार मैं चांटा मार दूंगी। आई एम हंग्री, कैन आई ईट यू? हे। आई गेट सो फकिंग हार्ड आफ्टर सीइंग। यार ये कितना हार्ड पर्सन है यार तुम्हारा। आई कांट मेक दिस अप। इस पर्सन देख लो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान है या जानवर है, वो तो तुम्हें अपनी शादी के बाद ही पता चलेगा ये इंसान है कि जानवर है। आई लव यू इनसाइड एंड आउट, आई मीन इट। तो आपको अंदर बाहर से प्यार करते हैं, दे मीन इट। डिप्रेशन, ठीक है। मे बी समवन इज गोइंग थ्रू डिप्रेशन फेज राइट नाउ, और मे बी आफ्टर दिस फेज दिस पर्सन विल एंटर इन योर लाइफ। ओके जी। अरे जी हमारे पास रीयूनियन गिर गया, तो मैं अनदेखा नहीं करती कोई कार्ड। लुकिंग एट योर फोटोज, वी हैव डिवाइन टाइमिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। आई गॉट अ मैसेज इन माई हेड दैट इज आई लव यू सो मच। ये किसी के पर्सन की तरफ से हो सकता है। अब तुमने प्यार ही किया था तो तुम गए क्यों, पहले ये बताओ। कोई ये सोच रहा है क्या? सही सोच रहे हो तुम, क्यों गया? उसके तो भूत बना देना उसका मार के, ठीक है, मेरी तरफ से भी। वी हैव these ब्यूटीफुल कार्ड्स। थोड़े से और लेंगे। अरे उड़ के नहीं गिरना मेरे ऊपर। ओके, मेरे पास लिटरली कोई जगह नहीं बची थी इनको रखने की, ठीक है, तो मैंने लॉटी चौको पाई के डब्बे में रखा है। एंड आई फाइंड इट सो हार्ड टू शफल देम, लाइक सीरियसली। ओके, इसलिए मुझे टाइम लगता है ये निकालने में। आई सॉ 5115। ओह, दिस कुड बी अ मिरर। आई एम कनेक्टिंग विद यू थ्रू सॉन्ग्स, प्लीज गिव अटेंशन। दिस पर्सन कुड बी अ सिंगर, म्यूजिशियन, समथिंग लाइक दैट। Let people say or think whatever shit they want, you are still the best. It's just they can't be you, they are jealous. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि लोग जलते हैं तुमसे क्योंकि तुम नहीं बन सकते वो लोग। तो उनको बोलने दो जो वो बोल रहे हैं, तुम सबसे लड़ो मत, ठीक है, बाहर में जान दो। Baby, I already know you are waiting for me so badly, but don't worry now, I am coming very 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 soon, your love. ठीक है, तो बहुत जल्दी आ रहे हैं आपकी लाइफ में यार। आपके प्यार, और तुम हो, मेरा प्यार भी आया है आपके पास, तो फिर तो मजे। आई एम वे मोर वाइल्ड देन योर डार्केस्ट थॉट्स और डिज़ायर्स, बी प्रिपेयर फॉर दिस डेविल। वो तो हमें ये लो एक बार है ना पॉज करके पढ़ सकते हो, इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। आधे पीपल भी लाइक हमें भरोसा ही नहीं है, तू कहाँ से पढ़ रही बता। Baby, I already know you are waiting for me so badly, but don't worry now, I am coming very 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 soon, your love। अरे ये अच्छा सॉरी, मैंने ये पढ़ लिया था यार, ये बहुत ही जल्दी आने की तैयारी में है, ठीक है, हमें पता चल गया जी। Our dreamy aesthetic home and you as my forever one, it's a win। तो आप इनकी जीत हो, आप इनका जुनून भी हो। Not gonna let you leave our bed, love, so much love this person gonna make। okay, तो आप बेड तो छोड़ के जा ही नहीं सकते किसी भी हालात में। sensual touches करना चाहते हैं आपको। ये सजदा गाना लिखा है इस पे, ठीक है, माई नेम इज़ खान वाला है ये, ठीक है। दीदी इतने सारे सजदा हैं, कौन सा जाके सुनना है, ये वाला सुनना है। लेट द वर्ल्ड बर्न, कितने गाने दोगे, तो बहुत ही ज़्यादा म्यूज़िक से कनेक्ट कर रहे हैं। तुम हो मेरा प्यार, सजदा, लेट द वर्ल्ड बर्न। ओके, वी हैव चेन्नई एक्सप्रेस डुओ। वाओ, पहली बार पाइल 2 में आया है ये, बहुत ही डिफरेंट हो गया आप दोनों एक दूसरे से। नॉर्थ साउथ होते हैं वो दोनों, लाइक मतलब बिलोंग वहाँ से करते होते हैं, राइट, तो आप में बहुत डिफरेंसेस हो सकता है। योर सॉफ्ट हार्ट टच, ओके, योर सॉफ्ट टचेज हील्स माई सोल। आप कैसा भी टच कर दो इनको, इनकी सोल हील हो जाती है आपके टच से। डू यू फील द सेम? आई डोंट नो वाई, बट आई फील लाइक वी हैव मेट बिफोर। वी हैव 6 of cups, ऑफ कोर्स। तमिलनाडु, अरे क्या हो गया? चेन्नई एक्सप्रेस डू तमिलनाडु। नो मैटर वट, आई विल ऑलवेज स्टे बाय योर साइड। तो ये हमेशा आपके साइड रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए।
मुझे पता नहीं क्यों इंट्यूशन आ रही है, आपके लिए 1-2 कार्ड्स और लेनी चाहिए तो ठीक है। ज़्यादा नहीं हो गए? ओके। तुम हो मेरा प्यार वाला गाना तुम सुन सकते हो, ठीक है। ओ यार, मैं इसको खोल क्यों नहीं रही हूँ, हाथ में लेके बैठी हूँ इसको मैं। ओके, आई एम करेंटली वर्किंग ऑन माई चाइल्डहुड ट्रामा, सो यू डोंट हैव टू डील विद देम माई लव, जस्ट अ लिटल मोर टाइम एंड वी विल बी टुगेदर। तो ये अपने आप पे वर्क कर रहे हैं अभी। My dear love, I know you are waiting for me desperately and I also want to meet you as soon as possible. I know you are struggling a lot in your life and I am proud of you. I am making money for our bright future. My love, wait for me a little more. I love you. थोड़ा और इंतज़ार कर लो यार प्लीज़ इनके लिए। Sensual pillow talks, love and a lot of wildness. ओह सॉरी, वाइल्डनेस पढ़ा मैंने, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। लव एंड अ लॉट ऑफ कडल्स, सो अ लॉट ऑफ कडल्स, आई एम गेटिंग सम वर्ड लाइक एजिंग। एजिंग इज़ अ सेक्शुअल पोजीशन आई थिंक, या इट्स लाइक इंटीमेट पोजीशन। तो आप देख सकते हो क्या होता है ये, ठीक है। मैं तो यहाँ आपको नहीं बता सकती। आई एम प्रेइंग एवरी डे टू मीट यू एज सून एज पॉसिबल। पागल बना रही हो तुम, हैं? खैर, क्या पता सच में प्रे कर रहे हूँ, क्या पता बड़े भोले भाले से हूँ। भोला भाला था सीधा साधा। Once I will get you my darling, gonna show you how beautiful the heaven looks like. हेवन तो आपको दिखा के मानेंगे, वो तो हम देख चुके हैं। तुम बहुत पैशनेट हो, देखो प्रिपेयर रहना, शादी के बाद तो तुम्हें बड़ा स्टबर्न बच्चा मिलने वाला है, मैं बता रही हूँ तुम्हें, और बहुत ही वाइल्ड। gonna kill anyone just for you my love, ठीक है। तो आपके लिए किसी को भी मारने वारने के लिए तैयार है। तो हमें दिखी गया, मैंने कहा ना किसी की लड़ाई हो सकती है, किसी से लड़ाई हो सकती है इनकी आपको लेके। तू देख कैसे रहा है, तू बेटा देख अब तू गया। वी विल हील ईच अदर बाय अ लॉट ऑफ किसेस। तो आप एक दूसरे को बहुत सारी चुम्मा चाटी करके हील कर दोगे। सो दिस इज अ रीडिंग पार्ट 1, आई होप पार्ट 2, आई होप यू गाइस लाइक इट। इफ यू लाइक इट टेल मी इन कमेंट सेक्शन, हिट द लाइक बटन। टिल देन टेक केयर, सी यू लेटर, बाय बाय, लव यू ऑल।